हेलो, वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आज आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। व्हाट वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। बच्चों देखो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो हमारे चल रहे हैं। मैंने आपको सिंपल वाले सेंटेंस करा दिए, नॉट वाले मैंने आपको सेंटेंस करा दिया। आज मैं आपको कराऊंगी क्या वाले सेंटेंस, ठीक है, जिनके शुरू में क्या लगता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईडी देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में शुरू में क्या आ रहा होगा और लास्ट में है आ रहा होगा तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा, ठीक है। रूल क्या होगा इसका? रूल सेम है, बस हमने क्या किया है, पहले जो है हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा है। सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी देखो पूरा सेम है। आपको क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है एंड देन बाद में सब्जेक्ट रखना है, और लास्ट में तो ऑब्जेक्ट है ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्वेश्चन मार्क। ये हमारे क्या वाले सेंटेंस है जिसमें हम सवाल पूछते हैं। क्या का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इस चीज पर भी काफी बार जो है वो पॉइंट आउट कर ली जाती हैं चीजें कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ठीक है। तो अगर आपका क्या वाला सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो चलो जल्दी से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपली। देखिए, किसी भी वाक्य के शुरू में क्या आता है और लास्ट में है, हूँ, है, हो आता है तो वह इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। देखो, अगर आपके किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन वाली अगर कोई चीज पूछी जा रही है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनके शुरू में क्या आ रहा हो, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो, हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वह लड़की है। अब इसमें हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि वो लड़की है या नहीं, ठीक है। तो क्या वह लड़की है, शुरू में क्या आ गया, हमारे क्या आ गया। देखो, वैसे तो क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज एम आर पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। अब हम यहाँ पर व्हाट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर ये क्या बीच में आता तो हम व्हाट का यूज करते, लेकिन अभी ये क्या शुरू में आ रहा है ना, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है व्हाट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी बीच में आ रहा होता क्या, यानी कि अगर मैं दुकानदार के बाद आ रहा होता, यानी कि किसी भी वाक्य के बीच में आ रहा होता क्या, तो हम क्या करते, व्हाट लगाते। तो चलो देखते हैं इसकी इंग्लिश। क्या वह लड़की है। अब इसमें देखो, लास्ट में हमारे क्या आ रहा है आ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति की जो है हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया है, जब हम एक इंसान की बात करते हैं अगर लास्ट में है आ रहा होगा तो उसके लिए हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। तो सबसे पहले रूल में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमें सबसे पहले इज एम आर में से एक चूज करना है। तो यहाँ लास्ट में है आ रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या चूज कर लिया, इज। अब तक हम क्या कर रहे थे, पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इज मैंने चूज कर लिया क्योंकि लास्ट में है आ रहा है। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है वह की, ठीक है। वह लड़की है तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट वह। तो लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। गर्ल के लिए हम वह में क्या लगाएंगे, शी, इज शी। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, लड़की। तो यहाँ पर हम सिंपली गर्ल लिख देंगे, इज शी गर्ल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें देखो, हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसमें सिंपल क्या बात हो रही है, क्या वह लड़की है, यानी कि एक इंसान की पहचान बताई जा रही है कि वह कौन है। तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस जो है हमारा, इज शी गर्ल, आराम से हमारा ये सेंटेंस जो है बन गया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपका सेकंड नंबर पे लगेगा। पहले सब्जेक्ट और हमारे जो सेंटेंस है उनमें सब में सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर आता था, लेकिन अब हमारा सेंटेंस जो है वो
सब्जेक्ट जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे लगेगा। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें भी देखो, क्या तुम ग्राहक हो। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों में से एक हमें वर्ब चूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो लास्ट में देखो क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है हो यानी कि बहुत सारे हो गए, यहाँ एक की हम बात नहीं कर रहे, तो हो के लिए हम क्या लगाते हैं, आर। तो यहां हम लगा देंगे आर, सिंपली यहां हम आर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे हम। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो यू लगा देंगे, आर यू। अब बचा क्या, ये तो हमारा देखो यूज हो ही गया ना, क्या की जगह हमने आर लिख दिया यहाँ पे, तो ये तो यूज हो ही गया, इन दोनों का काम एक ने ही कर दिया। आर लगाने से हमें ये भी पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है, और हमारा क्या का यूज भी यहाँ पर आर से ही हो गया। तो अब बचा क्या, ग्राहक। ग्राहक को इंग्लिश में कस्टमर बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कस्टमर। और अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये है हमारा थर्ड सेंटेंस। इसमें देखिए, क्या मैं दुकानदार हूं, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट का ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो है रूल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब एक चूज कर लेंगे। वर्ब सेंटेंस के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, हूं के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा एम का यूज होता है, ठीक है। एम हमने लिख दिया। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं लिख देंगे। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, दुकानदार। दुकानदार को इंग्लिश में शॉपकीपर बोलते हैं, तो यहां हम लिख देंगे शॉपकीपर। एम आई शॉपकीपर, क्या मैं दुकानदार हूं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो हो गया। अपने फोर्थ सेंटेंस की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक है। क्या हम मजदूर हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम मतलब बहुत सारों की बात कर रहे हैं हम। तो अब हम अपनी एक हेल्पिंग वर्ब इसमें से चूज कर लेंगे। सबसे पहले है, लास्ट में हमारे है आ रहा है के लिए हम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। अब देखो सब्जेक्ट हमें लगाना है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, तो वी लगा देंगे। हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, आर वी। अब हमारा क्या भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, मजदूर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मजदूर, तो मजदूर को इंग्लिश में लेबर बोलते हैं, लेबर लिख देंगे। और क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आर वी लेबर, क्या हम मजदूर हैं। तो चलो चलते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। क्या वे चित्रकार हैं। अब देखो यहाँ पर हम इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु की हम बात नहीं कर रहे। क्या आ रहा है, लास्ट में हमारे है आ रहा है, लास्ट में हमारे है आ रहा है। बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है, फिर से हम आर का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे को हम इंग्लिश में दे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर दे चित्रकार, चित्रकार को इंग्लिश में पेंटर बोलते हैं। बहुत सारे हैं, तो आर दे पेंटर्स, ठीक है। यहाँ पर भी एस लगा देंगे क्योंकि बहुत सारों की बात हो रही है। आर वी लेबर्स, ठीक है। यहाँ पर भी कस्टमर्स कर देंगे क्योंकि बहुत सारों की बात हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने सिक्स सेंटेंस की तरफ। क्या वह शिक्षक है। अब देखो शिक्षक से हमें पता चल रहा है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले वह, लास्ट में हमारे है आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे। सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा वह के लिए हम ही का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, ठीक है। इज ही, शिक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचर। इज ही टीचर, क्या वह शिक्षक है। तो देखिए ये थे हमारे सिक्स सेंटेंस जो मैंने आपको अभी बताए हैं,
बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है आपको पूरे को। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस आपको करना है रूल के ऊपर। अगर आपको रूल याद होगा तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हो। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने सेंटेंस को बना रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम ये सेंटेंस है कौन सा, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, उसका रूल क्या है, तो आप कोई भी सेंटेंस आराम से बना सकते हो, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और घर पे कम से कम आपको कमेंट में 5 से 6 सेंटेंस मुझे बनाकर दिखाने हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब है हमारा ये सेकंड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, सेंटेंस हमारे वही है क्या वाले, लेकिन हमने क्या किया, क्या के साथ हमने नॉट को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में क्या के साथ नहीं भी आ रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो अब मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है, जिसकी आईडी क्या होगी, क्या नहीं है। यानी कि सेंटेंस में क्या भी आना चाहिए और साथ में नहीं भी आना चाहिए। और क्या कब आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए क्या, ठीक है। इसका रूल देख लेते हैं। रूल आपका सेम रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले इज एम आर लगेंगे, फिर सब्जेक्ट लगेंगे, और जैसा ऑलवेज मैंने आपको बताया है कि हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट आता है, तो नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है। आप कहीं से भी सेंटेंस उठा लो, इसमें क्या होता है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। किसी वाक्य में क्या, अगर किसी वाक्य में क्या शुरू में आए और उसके साथ नहीं भी आए और अंत में है, हूं, है और हो आए, तो वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव मतलब नहीं और इंट्रोगेटिव मतलब क्या, तो दोनों को हमने मिक्स करके ये कौन सा सेंटेंस बन गया हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम एक झूठे नहीं हो। यानी कि यहाँ हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या तुम झूठे नहीं हो, क्या तुम एक झूठे इंसान नहीं हो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, हो। तो हो के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, आर का। आर लगा देंगे यहाँ पर हम। और सेकंड हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें से क्या है हमारा, तुम। तो तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, आर यू, ठीक है। फिर आ रहा है नॉट, थर्ड नंबर पे हम नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट। अब ऑब्जेक्ट बचा क्या, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, एक झूठे बचा, ठीक है, नॉट भी हो गया हमारा। तो एक झूठे को क्या बोल देंगे इंग्लिश में, अ लायर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट अ लायर। तो ये हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें हमने शुरू में हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सेकंड हमारा सब्जेक्ट लिख लिया हमने, थर्ड हमारा नॉट, और फिर जो बचा वो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। अब देखो डॉक्टर, यहाँ पर हम लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लड़की मान लेती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इज लिख देंगे। सेकंड हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और लड़की है तो लड़की के लिए हम शी लगा देंगे, इज शी। फिर आ जाएगा हमारा नॉट, इज शी नॉट। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, एक डॉक्टर, तो अ डॉक्टर लिख देंगे, सिंपल। इज शी नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ। क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं। यहाँ पे देखो क्या शुरू में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और यहाँ पर हमें लास्ट में देखना है, हमें सबसे पहले कि क्या आ रहा है, हूं आ रहा है। हूं के लिए हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सबसे पहले एम। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई लिख दूंगी, एम आई। थर्ड पे मैं नॉट लगा दूंगी, एम आई नॉट।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, हमारा नहीं भी हो गया, बचा क्या, एक अच्छी लड़की। तो ये मैं पूरा ऑब्जेक्ट की तरह लिख दूंगी, एम आई नॉट ए गुड गर्ल, ठीक है, और लास्ट में अपना क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस में क्या है कि क्या वे तैराक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें लास्ट में देखेंगे हम बहुत सारों की बात हो रही है, तो हम फिर से अपना आर लगा देंगे। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें से क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा वे, तो दे लगा देंगे क्योंकि इंसानों की बात हो रही है, ठीक है, आर दे। अब क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पे, नॉट, आर दे नॉट, तैराक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विमर, तो यहां हम लिख देंगे स्विमर, आर दे नॉट स्विमर, और बहुत सारों की बात हो रही है तो स्विमर्स, और अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, आर दे नॉट स्विमर्स। तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की तरफ, ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, क्या हम पुलिस नहीं है, तो सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे है आ रहा है के लिए हम आर का यूज करेंगे अगेन, तो यहां मैं लिख दूंगी आर, सब्जेक्ट है हमारा वी लिख देंगे आर वी, थर्ड नंबर पे हमारा नॉट आ जाएगा, आर वी नॉट, फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह पुलिस। अब देखो पुलिस जो है वो अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और लास्ट में अपना लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आर वी नॉट पुलिस, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना पुलिस खुद में एक प्लूरल सेंटेंस है, तो इसके लिए तो यहाँ तक हमारे 5 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 6 सेंटेंस है हमारा, इसमें क्या आ रहा है कि क्या वह एक किसान नहीं है, देखो यहाँ पर क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस है। तो सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे है आ रहा है, एक की बात हो रही है तो इज लगा देंगे अपना सिंपल। अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, लड़के की बात हो रही है किसान की, तो ही लगा देंगे, इज ही, थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा नॉट, इज ही नॉट। अब देखो क्या हमारा उसमें इंक्लूड हो गया, इज में ये भी हो गया ये भी हो गया, बचा क्या, एक किसान, सिंपल लिख देंगे ए फार्मर, लास्ट में लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क, इज ही नॉट अ फार्मर। तो ये थे हमारे 6 सेंटेंस, 6 के 6 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, और इनको घर पर जरूर ट्राई करें। सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है, रूल का आपको ध्यान रखना है, और बस आपको एक बार अगर आप रूल लर्न कर लेते हो तो आपको पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।